हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे एसएससी सीएपीएफ सीएपीओ एसआई की जो 2022 की वैकेंसी आई हुई है, इसके अंदर या फिर किसी भी के अंदर हाइट एंड चेस्ट का जो लेके आपको सबसे बड़ा डर बना रहता है ना, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है और पीईटी पीएचडी मैंने खुद भी क्लियर किया है। तो फिर इसके अंदर क्या क्या सीन है, हाइट में क्या थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिलता है, चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर वेट में, या फिर जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ को लेके आप डरते हो। बिकॉज ये सभी चीज़ें ना रनिंग करवा के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सारा इवेंट कराने के बाद हाइट वगैरह मेजर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, हाइट में कितना तक छूट देंगे, चेस्ट में क्या देंगे, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आराम से सुनना इस वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको मैं, कि एसएससी सीपीओ की ना एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बता रहा हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। बुक है ये, और इस जो चक्षु की तरफ से प्रैक्टिस सेट का बुक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो है ये भर्ती जो आई हुई है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिसके अंदर टोटल 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बना के तैयार किए गए हैं, और साथ में 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है 2019 वाला भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ठीक है। और मैं डिटेल में जाके दिखाऊंगा आपको। अगर तो इस प्रैक्टिस सेट का लैंग्वेज देख सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में है, और 2019 का जो ये क्वेश्चंस दे रखा गया फर्स्ट पाली का, तो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और वही जो एग्जाम में आए हुए थे वो, और सबसे खास बात क्या है इस प्रैक्टिस सेट की, कि इसके अंदर जो आंसर की है, ठीक है, आंसर की तो दे दिया गया 200 में से 200 क्वेश्चन का, क्योंकि पता है आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सीपीओ के अंदर, जिसको हम लोग सीएपीएफ नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का आपको इसके अंदर डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्लियर है ना। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन का स्किप कर दिया जाता है, बट इसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन का ना डिटेल में जाके एनालिसिस या फिर आप कह लो एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जाओ इस बुक का लिंक मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से बाई कर सकते हो। तो हम अभी बात कर लेते हैं एसएससी सीएपीएफ के अंदर जो हाइट एंड चेस्ट को लेके सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। जो जनरली हम लोग हाइट के बारे में कह ले तो 170 रहता है। अब देखो जनरली जो दिया जाता है मैं वो काउंट कर रहा हूँ, बाकी आपकी कैटेगरी से कितना दिया गया आप समझ लो, आपको कितना तक रिलैक्सेशन मिल पाएगा। अगर मान लो जिसका ओबीसी वर्ग अगर 170 दे रखा गया है, ठीक है, सीएमएस, और चेस्ट उनका 80 to 85 अगर दे रखा गया, तो चेस्ट ये हो गया और आपका ये हाइट हो गया, तो 170 में और ये 80 से 85 में कितना तक का रिलैक्सेशन मिलेगा समझ लो यहाँ पे। चाहे वो एसएससी सीपीयू हो जाए, सीएपीएफ हो जाए, इवन जीडी हो जाए, जिसको हम लोग जीडी कांस्टेबल कहते हैं, वो वाला हो जाए, या फिर किसी भी सेक्टर में जाओ आप, ठीक है, जो उनका मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया दे रखा है या फिर चेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है, ये सभी चीज़ें जो है ना, इसको पीएचटी कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और एक होता है पीएचटी, ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके अंदर आपका जितना रनिंग वाला हो गया इवेंट, 1600 मीटर, 100 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट जो हो गया, पीईटी को सबसे पहले ही कराते हैं ये लोग, और सब कुछ कराने के बाद जो है ना आप पूरा थक वक जाओगे, 12-1 बज जाएगा, तब आपसे पीएचडी करवाएंगे वो लोग। उसके अंदर पहले बुला के आपका हाइट मेजर करेंगे, फिर चेस्ट मेजर करेंगे और वेट मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहली बात तो मैं बता दूं कि वेट के अंदर किसी को नहीं छांटते हैं वो लोग। वेट के अंदर जब पीईटी पीएचडी के अंदर जाओगे फेज 2 के अंदर, तो वहां पे वेट में किसी को नहीं छाटेंगे, बस वो एक तरीके से वेट मेजर कर लेंगे कि तब तक आपका वेट कितना था, और फिर आपका मेडिकल में वेट चेक होता है। अगर आप पीटी या फिर पीएचडी क्लियर कर लेते हो तो मेडिकल में आपको ओवर वेट या फिर अंडर वेट के लिए छाटा जाता है, तो फिजिकल में नहीं छाटा जाता। और वैसे भी फिजिकल तक तो सब कोई अंडर वेट ही हो जाते हैं, कुछ लोग ओवर वेट नहीं होते तैयारी करने वाले। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वेट में तो कोई छटेगा नहीं। अब चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सर चेस्ट। तो देखो चेस्ट अगर आपका मिनिमम अगर 80 मांगा गया है, अगर आप चेस्ट को फुला लेते हो 5 सीमेंस, ठीक है, 85 कर लेते हो तो सही है, आप पास हो। अगर ज़्यादा भी है आपका, मान लो आपका पहले से चेस्ट 85 है, तो आपको फुला कर एक्सपेंड करके आपको 90 करना पड़ेगा। अगर आप 83 पे अटके हुए हो, 82 पे अटके हुए हो, सॉरी 83 कह रहा हूँ मैं यहाँ पे मान लो 3 सीएमएस बुलाते हो तो 88 पे अटके हुए हो, या फिर आप 87 पे अटके हुए हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं फुल पा रहा है, उस कंडीशन में छाटने का डर है। बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, वो डिप्स वगैरह लगवाएंगे, पुशअप वगैरह करवाएंगे, बहुत ज़्यादा कहेंगे कैसे भी चेस्ट को जो है फुलाओ, बहुत टाइम देंगे चेस्ट को फुलाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको वो लोग कैसे भी पास करें। चेस्ट के अंदर अगर मान लो 80 ना हो कि आपका 79 ही है, तो भी वो हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको पास कराएं, ठीक है। और 79 तक भी है ना, तो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, पास कर देते हैं चेस्ट के अंदर। अगर वही जो हम लोग हाइट के बारे में बात कर ले गई, अगर हाइट 1 CMS से अगर पॉइंट समथिंग भी कम उनको नज़र आ जाता है, ध्यान से सुनो,
170 से अगर पॉइंट में भी समथिंग कुछ उनको लग गया कि कम है, ठीक है, वो पकड़ पाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, आपको वो निकालेंगे, ठीक है, अपील करने का मौका देंगे। आप अपील करोगे, अगर अपील करने के बाद आप क्लियर हो जाते हो तो ठीक है, बट हाइट में ना के बराबर इवन समझो कि नहीं देते हैं रिलैक्सेशन कोई भी। मेरे साथ भी जितने बंदे थे उनमें से एक आधे का हाइट कम था, वो मतलब अपील करने जा भी रहा था तो किसी ने बोल दिया साइड से ही, मतलब उन्हीं में से, कि हाइट में कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर लो। तो वो क्या हो गया, उसका मॉरल डाउन हो गया और वो छोड़ ही दिया। और मैं उसका 170 मतलब वो 170 से ना बहुत कम था, 168 के आसपास था, तो ऐसे भी उसका होना नहीं था। फिर भी अगर 179 पॉइंट भी समथिंग है तो भी चांसेस लेस होता है कि आप पास कर लो, ठीक है। अगर मान लो कोई ट्रिक व्रिक अपना के थोड़ा सा ऊंचा हो गया या फिर जो भी है, अगर लक साथ दे देता तो पास, अदरवाइज हाइट में कोई रिलैक्सेशन मिलता नहीं और लक भी वहाँ पे साथ देता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वो लोग मेजर ही करते हैं, पकड़ के दबा देते हैं, बट ठीक है, ऊपर से जो उनका हाइट मेजर करने वाला था, या फिर गर्ल्स का हो या फिर बॉयज़ का हो, हाइट में कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं मिलता। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, आप में से जितने भी लोग अगर इस वीडियो को इस पर्पज से आएंगे कि हाइट में कोई ट्रिक है तो नहीं, चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाता है, वेट में भी मिल जाता है, बट हाइट में कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। बाकी जो भी चीज़ है, बाकी आपका रनिंग वगैरह के बारे में सोच रहे हो कि टाइमिंग देंगे, तो डिपेंड करता है मतलब वहाँ के ऑफिसर्स भी, अगर एक आध सेकेंड से पीछे हो तो फिर वो हो सकता है कि पास करा दें। 100 मीटर लगभग सबसे निकलता है, शॉर्ट पुट सबसे निकलता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप में अगर नहीं हो पा रहा तो वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हाई जंप अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो। लॉन्ग जंप कभी कभार होता है कि लाइन से थोड़ा आप मान लो हल्का टच भी कर गया पैर ना, तो वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं अगर ऐसा नहीं कि आप लाइनिंग जो है उनका, लाइनिंग के पहले ही गिर जा रहे हो लॉन्ग जंप में, तो फिर काम खत्म। हाई जंप में अगर सट रहे हो, बिल्कुल भी सट रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाई जंप पे बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली लेते हैं, बट लॉन्ग जंप में थोड़ा बहुत अगर लाइन पे हो तो मे बी वो उनके मूड पे होता है, वो पास कर दें, क्लियर है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमको 2-3 जगह बचना है। पहले तो अपना हाइट सही नहीं है तो फिर पॉसिबल भी नहीं है जल्दी की सही हो जाए, बट फिर भी कोशिश करो कि हम इधर उधर लटके बहुत ज़्यादा या फिर साइकिलिंग करें, अगर संभव हो तो हो पाएगा, अदरवाइज हाइट का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बाकी फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको कहीं पे भी देखा जाए एक तरीके से तो मार्जिन नहीं देते हैं, और ऑफिसर के मूड का हम लोग वेट कर नहीं सकते कि ऑफिसर का कब क्या कैसा मूड होगा। तो अपना ठीक है कि फिजिकल की अगर तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिटर्न के बाद भी कर सकते हो, कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि रिटर्न के बाद भी अगर करते हो तो मुझे लगता है कि हो ही जाता है। अगर जो करने वाला है, जो फिर कभी रनिंग किया नहीं, उसको अभी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल के लिए सोच रहे हो तो। बाकी मेरे हिसाब से 6.5 मिनट जो होता है ना वो रिटर्न के बाद भी हो जाता है, क्योंकि खैर मेरे सीन में तो बात अलग है कि मैं शुरू से डिफेंस के एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो फिजिकल अपना हम लोग का हमेशा ठीक ही रहता है। बाकी देख लेना आप लोग। जाने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको कि चक्षु के इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एसआई के लिए जो आया हुआ भर्ती आपका मतलब सीपीओ का 10 प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस 7 जो है सॉल्व पेपर्स भी हैं, ठीक है। तो जाके आप यहाँ से बाई कर सकते हो, लिंक इनका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।